Hey guys, this is Raj. Welcome to Speak English Guru. Today is sixth session of important sentences. So now let's start with me. Okay. First sentence is here. He is my distant relative. वो मेरा दूर का रिश्तेदार है. हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए हम क्या बोलते हैं? He is my distant relative. Okay. Next. I hurt my leg while playing. मेरे पैर में खेलते समय लगी. मेरे पैर में खेलते समय लगी. ठीक है. नेक्स्ट. सी लुक्स लाइक यू. वो तुम्हारी तरह दिखती है. सी लुक्स लाइक यू. वो तुम्हारी तरह दिखती है. नेक्स्ट. वाई डिडंट यू वेक अप वेक मी अप. वाई डिडंट यू वेक मी अप मीन्स तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं. तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं. वाई डिडंट यू वेक अप मी अप. तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं. नेक्स्ट. नीडलेस टू से आई विल कम. कहने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा. नीडलेस टू से आई विल कम. कहने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा. सपोज यू आर इनवाइटिंग टू एनी वन, देन यू आर सेइंग कि यू हैव टू कम, तो देन he'll say needless to say I'll come. Okay. Next. Needless to tell I know already. Needless to tell I know already. बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ. बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ. नेक्स्ट. It's not worthwhile. It's not worthwhile मीन्स ये फायदे का सौदा नहीं है. आप कोई काम कर रहे हैं और वो फायदे का सौदा नहीं है, तो आप किसी को सलाह दे सकते हैं या फिर आपको कोई सलाह दे सकता है. कैसे बोल के? इट्स नॉट वर्थवाइल. ये फायदे का सौदा नहीं है. नेक्स्ट गाइज. माई फादर वॉट यू अप. माई फादर वॉट यू अप. इसका मतलब होता है कि मेरे पिताजी ने तुम्हें पाला. मेरे पिताजी ने तुम्हें पाला. ओके. नेक्स्ट. आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू. आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू. मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ. मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ. नेक्स्ट. बी एंजॉय अलॉट इन मनाली. बी एंजॉय अलॉट इन मनाली. हमने मनाली में काफ़ी आनंद लिया. हमने मनाली में काफ़ी आनंद लिया. नेक्स्ट. वॉट ऑल कैन यू ईट. वॉट ऑल कैन यू ईट. तुम क्या क्या खा सकते हो. तुम क्या क्या खा सकते हो. सपोज यू आर आस्किंग टू एनी योर गेस्ट आप क्या क्या खा सकते हो, देन यू विल से इन इंग्लिश व्हाट ऑल कैन यू ईट. ओके. तो ज़्यादातर रिप्लाई मिलता है इट्स डिपेंड ऑफ यू. आई कैन ईट ऑल. नेक्स्ट. ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. अब खुद के लिए तो हर कोई करता है. जैसे आप किसी ने आपसे कहा कि मैंने ये काम कर लिया, तो आप कह सकते हो उस समय भाई खुद के लिए तो हर कोई करता है, मेरे लिए या किसी और के लिए करते हो तो मैं जानता है. तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. ओके. नेक्स्ट. यू आर जस्ट इन टाइम. तुम बिल्कुल ठीक समय पे आए हो. बिल्कुल तुम ठीक समय पे हो. बस ट्रेन छूटने ही वाली थी, 1 मिनट रह गया था. बिल्कुल आप सही समय पे हो. तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हो. नेक्स्ट. हिंट इज इनफ फॉर बाइज. समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है. इससे पहले ही पढ़ाया था मैंने, लेकिन अभी वो वर्ड था, अब वर्ड ये है. हिंट इज इनफ फॉर बाइज. समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है. ओके. नेक्स्ट. यू आर लॉस्ट समवेयर. यू आर लॉस्ट समवेयर. तुम कहीं खोए खोए हो. तुम कहीं खोए हो. ऐसा होता है ना, आप बैठे तो है, प्रेजेंट वर्ड अपसेंट माइंड वाली कंडीशन होती है, तो उस समय कह सकते हो आप भाई कहीं खोए हुए हो, क्या बात है, हमारे साथ भी शेयर करो. शेयर विद मी व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट्स योर प्लान, ऐसे करके. ओके. नेक्स्ट. यू आर माई क्लोज फ्रेंड. तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो. क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है बहुत निकट, बहुत क्लोज फ्रेंड, जिससे कि ज़्यादातर बातें शेयर की जा सकती हैं या फिर वो आपके बारे में ज़्यादा जानता है. ओके. ऐसे बोल सकते हो ही सी इज माई क्लोज फ्रेंड. ठीक है. या सी इज हिज क्लोज फ्रेंड. वो उसकी अच्छी दोस्त है. नेक्स्ट. हिज क्लॉथ्स वॉज टॉर्न. उसके कपड़े फटे हुए थे. और अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि हिज क्लॉथ्स आर टॉर्न. ओके. नेक्स्ट. ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. वो मेरे पास में ही है.
वो मेरे साथ ही है, वो मेरे पास में ही, एक ही बात है ना, वो मेरे साथ ही है। जैसे कि आपके फादर ने कॉल किया कि आपका भाई कहाँ है, यहाँ तो देख नहीं रहा घर में, तो आप उस समय कह सकते हो अपने फादर से कि ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे पास ही है, ठीक है, मेरे सामने है, मेरे सामने है। नेक्स्ट, द वर्सिफ, एक्चुअली हम लोग इंग्लिश में इस तरह से बोला, हिंदी में हम कैसे ही बोल सकते हैं, तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है, साथ में है, पास में है, आगे है, ऐसे करके। द वर्सिफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑफ फेमस हेयर, द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑफ फेमस हेयर, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रसिद्ध है। जैसे कि मथुरा में, गोकुल में, जो मथुरा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत फेमस है। और जैसे उज्जैन है तो वहाँ पर भगवान शिव की पूजा बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ मंदिर है ना, इसलिए। मंदिर कौन से जो पॉपुलर हैं, पॉपुलर टेम्पल्स आर देयर। नेक्स्ट, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। यूज टू का यूज होता है कोई काम आप किया करते थे उसके अर्थ में, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ लर्न करना है, बाकी का कंसेप्चुअल क्लास आएगी तब मैं आपको प्रॉपर इनके काफ़ी सेंटेंसेस दूंगा, है ना। नेक्स्ट, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। सी यूज टू गो टू टेम्पल, वो मंदिर जाया करती थी, मतलब वो जब मंदिर जाया करती थी मैं वहाँ जाया करता था, है ना, ऐसे ही। नेक्स्ट, वी यूज टू गो ट्यूशन, वी यूज टू गो टू ट्यूशन, वी यूज टू गो टू ट्यूशन, हम ट्यूशन जाया करते थे, है ना। जैसे कि हम कई फ्रेंड्स मिले और बड़े हो गए, उसके बाद में हम, याद है ना तुझे, हम ट्यूशन जाया करते थे उन सर पर। तो उस समय की पिछली बातों में हम बात करेंगे, जो काम किया करते थे, तो उस समय जो भी काम किया करते थे उसको कैसे बोलेंगे, यूज टू लगा करके। क्लियर। नेक्स्ट, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही व्यस्त हूँ, मैं सुबह से ही व्यस्त हूँ। आई सो हर इन द मार्केट यस्टरडे, मैंने उसको कल बाजार में देखा, मैंने उसको कल बाजार में देखा। वाई आर यू लाफिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो। जैसे कि somebody is laughing at you, then you can say to him या her, why are you laughing to me, why are you laughing at me, मुझ पर क्यों हंस रहे हो। nobody didn't help me that time, nobody didn't help me that time, उस समय किसी ने मेरी मदद नहीं की, उस समय मेरी किसी ने मदद नहीं की। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, nobody didn't help me that time। okay guys, next, I had to leave my school due to fee, I had to leave my school due to fee, फीस की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, फीस की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। या ऐसे बोल सकते हैं, आई हैड टू लीव माई कॉलेज ड्यू टू फी, या ड्यू टू अदर एनी रीजन, आप कोई भी रीजन हो सकता है आपका, ठीक है। ड्यू टू के बाद कोई रीजन लगा देना, और स्कूल की जगह कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, कुछ भी लगा देना। नेक्स्ट, विल यू गो टू देयर विद मी, क्या आप मेरे साथ वहाँ चलोगे। विल यू गो देयर विद मी, क्या आप मेरे साथ वहाँ चलोगे। आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करूँगा, मैं अपने जीवन में कुछ तो करूँगा। जैसे कि आपके फादर ने कहा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो देन आप कह सकते हो कि फादर आई कैन डू एंड आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ, मैं कर सकता हूँ, और आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ करूँगा। ओके गाइस, तो ये सेंटेंसेज आपने पढ़े और इनको लर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।